बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए एप्पल का मुरब्बा बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा है और खाने में भी बहुत अच्छा है और फ़ायदे तो इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो हार्ट के पेशेंट हैं। तो इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्टमक के लिए भी जिनका प्रॉब्लम रहता है वो भी ये खाएँ तो बहुत फ़ायदा करता है। सुबह नहर मुँह और असर के टाइम के वक्त से आप लें तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से घर में बन जाता है। और अगर आप घर में बनाना चाहें या फिर बाज़ार से लेना चाहें, लेकिन बाज़ार में अब ये है कि आपको घर में जब आप बनाते हैं कोई चीज़ तो वो आपको पता होती है कि आपने कितने साफ़ सफाई के साथ बनाई है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि सेब के मुरब्बे के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसमें सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका वो है सेब। 1 किलो मैंने एप्पल लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैं अब इन्हें छील लूँगी। इनको पील ऑफ करने के बाद मैं इनके एक सेब के 4 पीस करूँगी। अच्छा, वैसे तो ये साबुत ही पूरा मुरब्बे में डाला जाता है, लेकिन मैं इसलिए इसको काट रही हूँ कि कुछ नहीं पता, कभी ऐसा लगता है साबुत सेब बिल्कुल अंदर से सही है लेकिन वो अंदर से ख़राब भी होता है। अच्छा, एक बड़ा लेमन का जूस निकाल लिया है मैंने, तकरीबन 3 खाने के चमचे है ये। पिसी हुई मुझे हरी इलायची चाहिए, 1 चाय का चमचा, 3-4 स्टिक चाहिए दालचीनी की, 5 लौंगे मैंने ली हैं और पिंच ऑफ फूड कलर लिया है मैंने। 3 कप मुझे चीनी चाहिए और 3 कप ही मैं पानी लूँगी जिसका मैं शीरा बनाऊँगी। सेब को काट के मैंने नमक के पानी में भिगो दिया है कुछ देर के लिए। इतने में अपना शीरा तैयार करना शुरू करती हूँ। इतने ये पानी में भीगे रहेंगे ताकि इनका कलर भी ख़राब ना हो। अच्छा, 3 कप मैंने पानी लिया है। अब मैंने चूल्हा जला लिया है और इसमें मैं जो है वो चीनी ऐड कर रही हूँ। अब मैं चीनी को चलाती रहूँगी ताकि चीनी जो है वो इसमें शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। जब शुगर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करना शुरू करूँगी। अभी मैं इसमें लौंगे डाल रही हूँ और दालचीनी डाल रही हूँ और चलाती रहूँगी ताकि चीनी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए इसमें। अच्छे से मैं इसको चलाती रहूँगी। अब इसमें खूब अच्छा सा जोश आ गया है तो मैंने इसके अंदर हरी इलायची का पाउडर और फूड कलर ऐड कर दिया है। इसको भी मैं अच्छे से चलाना शुरू कर दूँगी और मैं फिर एप्पल को पानी निकाल के इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको जब तक पकाते रहना है जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए। मैंने लेमन जूस भी इसमें ऐड कर दिया है, 3 खाने के चमचे ये लेमन जूस है। लेमन जूस हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये इसकी जो चीनी होती है वो अजीब ख़राब सी ना हो, अच्छे से सेम मिक्स सी रहे, पूरी एक सी इक्वल सी रहे ना। अच्छा, अब इसमें जोश आ रहा है तो मैं इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही रखूँगी, लो नहीं करूँगी और तकरीबन 35 से 40 मिनट्स तक ये पकाऊँगी मैं इसको। इसके बाद ये फिर रेडी हो जाएगा। जब शीरा गाढ़ा हो जाएगा तो वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि शहद रेडी होता है, बिल्कुल वैसा ही लगता है। थोड़ा ठंडा जब हो जाएगा तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये रेडी है। वैसे तो देखने में ये बिल्कुल ऐसा लगने लगता है गाढ़ा के पता लगता है कि हाँ ये रेडी होने वाला है या रेडी हो गया है। आप जब खुद बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझको कि कैसा लगा आपको।